हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आपके सामने गुड़हल तोमर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन बाय गुड़हल तोमर में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को जीन प्याजे टॉपिक करा रही हूँ और जीन प्याजे टॉपिक की मैं आप लोगों को 3 क्लास करा चुकी हूँ। आज भी हम जीन प्याजे की ही चौथी क्लास लेंगे, ठीक है। और आज जीन प्याजे मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे जो भी पॉइंट बचे हुए हैं वे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जीन प्याजे ने 2 भाषा बताई है, अहम केंद्रित भाषा और समाजीकृत भाषा। तो देखते हैं इनको है क्या ये, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले अहम केंद्रित भाषा। अहम केंद्रित भाषा जीन प्याजे इसको शैशवावस्था में बताते हैं। और ये एक तरफा होती है। देखिए, जो अहम केंद्रित भाषा है ये शैशवावस्था में होती है, यानी कि बच्चा जब शैशवावस्था में होता है उसमें जो भाषा का विकास होता है वो अहम केंद्रित भाषा का विकास होता है और ये हमेशा एक तरफा होती है, ठीक है। कैसे भाई, वो मैं आपको पिछली क्लास में बता भी चुकी हूं कि जो जीन प्याजे है एक बार उन्होंने 10-20 बच्चों को एक कमरे में इकट्ठा बंद कर दिया, ये देखने के लिए कि बच्चे आपस में क्या बातें करेंगे, किस तरीके की बात करेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे या फिर अपनी अपनी बोलेंगे। तो उसमें जीन प्याजे ने देखा कि एक भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे को नहीं सुन रहा था। हर कोई बच्चा सिर्फ अपनी बोल रहा था कि आप मेरी सुनो, आप मेरी सुनो, नहीं तुम मेरी सुनो, नहीं तुम मेरी सुनो। यानी कि ऐसे ही 20 के 20 बच्चे अपनी बोल रहे थे, कोई किसी की नहीं सुन रहा था, सिर्फ वे बोलते जा रहे थे। यानी कि उन्हें उस चीज से मतलब नहीं था कि सामने वाले क्या बोल रहे हैं, उन्हें मतलब था सिर्फ कि हम क्या बोल रहे हैं। यानी कि उनके माइंड में क्या आ रही है, वो माइंड के जो विचार है वो अपनी भाषा में बोलने जा रहे थे, ठीक है ना। तो यही क्या है, अहम केंद्रित भाषा। जीन प्याजे बोलते हैं कि बच्चा बहुत स्वार्थी होता है, वो किसी की नहीं सुनता, वो केवल अपनी बोलता है, अपनी। यानी कि बच्चा केवल अपनी ही बोलता है, इसीलिए जीन प्याजे ने बच्चे को क्या बोला है, स्वार्थी बोला है, ठीक है। तो जीन प्याजे बोलते हैं कि आगे चलकर ये ही भाषा क्या हो जाती है, 2 तरफा हो जाती है। और 2 तरफा भाषा क्या होती है, समाजीकृत भाषा। देखते हैं समाजीकृत भाषा। समाजीकृत भाषा जीन प्याजे बोलते हैं कि बाल्यावस्था में जो बच्चे की भाषा है उसमें समाजीकृत भाषा का विकास होता है, जो 2 तरफा होती है। 2 तरफा कैसे भाई, शैशवावस्था में बच्चे को समझ नहीं आता कि मुझे दूसरे की भी सुननी है, यानी कि वो सिर्फ अपनी अपनी बोलता है, उसे खुद से मतलब है कि वो क्या बोल रहा है। यानी कि उसे सिर्फ अपने विचारों का पता है कि मुझे क्या विचार आ रहे हैं या फिर मैं क्या बोल रहा हूं, उसे नहीं पता कि दूसरों के क्या विचार है या फिर दूसरों की क्या सुननी है मुझे। तो इसमें समाजीकृत भाषा में बच्चे को समझ आ जाता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था या फिर इससे आगे जो भी अवस्थाएं होंगी वे सारी समाजीकृत भाषा की ही होंगी। इसमें बच्चे को समझ आ जाता है कि अगर मैं किसी को अपनी बात बोल रहा हूं, किसी को अपनी बात सुना रहा हूं, वो सामने वाला मेरी बात सुन रहा है, यानी कि एक टाइम वो भी बोलेगा, एक टाइम वो भी अपनी बात बताएगा, तो फिर मुझे उसकी सुननी पड़ेगी। यानी कि जब मैं वक्ता हूं तो सामने वाला श्रोता है, लेकिन जब सामने वाला वक्ता बनेगा तो फिर मुझे भी श्रोता बनना पड़ेगा। यहां बच्चे को समझ आ जाता है कि मुझे अपने विचार किसी को अपनी भाषा में बताने हैं तो दूसरों के विचार उसकी भाषा में मुझे सुनने भी हैं। तो ये क्या हुई, ये जीन प्याजे के अकॉर्डिंग क्या हुई, 2 तरफा भाषा हुई। अब इसमें अगर आपको एग्जामिनर दे दे कि जो बच्चे की भाषा है, बच्चे की भाषा का विकास अहम केंद्रित भाषा के रूप में हुआ है, तो ये भाषा एक तरफा होती है या 2 तरफा, इस तरीके से देंगे आपको, 1 तरफा, 2 तरफा, 3 तरफा, 4 तरफा, तो आप वहां पे क्या लगाओगे, 1 तरफा। इसी तरीके से समाजीकृत भाषा, समाजीकृत भाषा क्या हो गया हमारी, 2 तरफा होगी। भाई समाजीकृत भाषा, समाज कब बनता है, जब 2 या 2 से अधिक लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तभी तो समाज बनता है ना। तो इसीलिए ये 2 तरफा हुई, यानी कि 2 से ज्यादा
दो या फिर दो से ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा, ठीक। एक होगा तो क्या होगा, हमारी अहम केंद्रित भाषा होगी। लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा होंगे, भले ही दो हो या फिर दो या दो से अधिक हो, तो वो क्या होगी, समाजीकृत भाषा होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में कुछ अंतर है, वो देखते हैं। जीन पियाजे, यहां वाइगोत्स्की। देखिए भाई, जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे बोलते हैं कि बच्चा खुद से बात करता है, बच्चा स्वार्थी होता है। तो जीन पियाजे की अकॉर्डिंग जो बच्चा खुद से बात करता है वो होती है अहम केंद्रित वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, या फिर बोल लीजिए आप आत्म केंद्रित वार्ता। ईगो सेंटर्ड स्पीच, ठीक है। अब देखते हैं हम वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये होगी निजी वार्ता, या फिर आप इसको बोल लीजिए व्यक्तिगत वार्ता। देखिए जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही बोलते हैं कि बच्चा खुद से बातें करता है। अब बच्चा खुद से बातें करता है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग वो होगी आत्म केंद्रित वार्ता या फिर अहम केंद्रित वार्ता। लेकिन वही वाइगोत्स्की भी बोलते हैं कि बच्चा खुद से बातें करके अपने काम को दिशा निर्देश देता है, तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग होगी वो निजी वार्ता या फिर व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है। यानी कि ये दोनों ही बोलते हैं कि आपस में बात न करके बच्चा खुद से बात करता है। अब आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत बार बच्चा खुद ही टीचर बनता है, उसके सामने कोई बच्चा नहीं होता, लेकिन वो फिर भी खुद को क्या समझ रहा है, टीचर समझ रहा है। और आपने देखा भी होगा उसे बड़बड़ाते हुए, चलो चलो ये काम करो वरना आपकी पिटाई कर दूंगा, ये सवाल सही करो, ये करो वो करो, देखा होगा आपने बहुत बार। या फिर आपने एक चीज देखी होगी, जैसे ही हम लोग फोन पे बातें कर रहे हैं, कोई बच्चा है उसके पास फोन नहीं होता, लेकिन वो किसी भी चीज को फोन मानकर कान के लगा लेगा और बातें करेगा, हाँ हेलो पापा, वो मैं ये बोल रहा था, करता है ना ऐसे। तो वो ही क्या है, वो ही जीन पियाजे के अकॉर्डिंग है अहम केंद्रित वार्ता, और वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग है निजी वार्ता या फिर व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है। अब हम लोग इनकी बुक देखते हैं दोनों की। जो दोनों की बुक वो सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो थोड़ा सा अंतर देखते हैं हम क्या है। चलिए इनकी बुक देखते हैं। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। देखिए भाई, जहां आपको प्रॉपर नेम मिले, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड, ये होगी जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप लोगों को मिले केवल द लैंग्वेज एंड थॉट, ये होगी वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, है तो बिल्कुल सेम नाम, लेकिन फर्क क्या है, जीन पियाजे के में जुड़ा हुआ है ऑफ द चाइल्ड और वाइगोत्स्की में है केवल द लैंग्वेज एंड थॉट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये है इनकी बुक। अब नेक्स्ट पॉइंट है, और जिसको आप लोग लास्ट भी बोल लीजिए, ये है कि भाई जीन पियाजे या फिर वाइगोत्स्की, इन दोनों के अकॉर्डिंग भाषा और विचार, किसके अकॉर्डिंग भाषा पहले और किसके अकॉर्डिंग विचार पहले, देखते हैं। जीन पियाजे बोलते हैं कि पहले विचार बाद में भाषा, और जो वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की बोलते हैं पहले भाषा
बाद में विचार। देखिए भाई, अगर आप लोग एक का भी ध्यान रख लोगे ना कि किसके अकॉर्डिंग विचार पहले है या फिर किसके अकॉर्डिंग भाषा पहले है, तो फिर दूसरा तो खुद पे खुद याद रह जाएगा। आप लोग यहां से देखिए, पी यहां पे हुआ वी, इससे इसे रिलेट कर लो, यानी कि पी वी, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग पहले आया क्या, विचार। भाई जब हमें पता चल चुका है कि जीन प्याजे के अकॉर्डिंग विचार पहले है, तो क्या बची, भाषा। अगर इसमें विचार पहले आया तो भाई सिंपल सी बात है, वाइगोत्स्की में भाषा पहले आएगी, ठीक है, याद रखेंगे। तो जीन प्याजे में पहले विचार बाद में भाषा, या फिर वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पहले भाषा बाद में विचार। अब आपको क्वेश्चन में दे दे कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार भाषा पहले आती है, तो वहां पे आपको 4 मनोवैज्ञानिक दे देगा, तो उसमें से आप चूज कर लोगे क्या, वाइगोत्स्की। या फिर आप लोगों को दे देगा किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विचार पहले आता है, तो कर दोगे आप जीन प्याजे, ठीक है। तो जीन प्याजे आज हमारा कंप्लीट हुआ, और भाई उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को भी समझ आया होगा। तो जो भी मैंने आपको ये 4 वीडियो कराई है जीन प्याजे की, आप इसको अच्छे से 1-2 बार देख लेना, उसमें ही 1-2 बार में आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक होगा हमारा जेरोम ब्रूनर, क्योंकि भाई जेरोम ब्रूनर थोड़ा सा जीन प्याजे से रिलेटेड है, तो इसलिए जो एक दूसरे से रिलेटेड है मैं आप लोगों को पहले वही करा रही हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जेरोम ब्रूनर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, ठीक है गाइस। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।